ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य है। गीत है मेरा छोटा सा देखो यह संसार है। ये गीत किस समय का गाया है, क्योंकि इस संगम समय पर ही हम ब्राह्मण कुल छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के कौन हैं? पोतरे। ब्रह्मा सरस्वती की मुख की संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में कौन है? भाई बहन। तो बाबा कहते हैं ये छोटा सा हमारा परिवार है जो कितना सुखी संसार है, इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं। इसी समय का बाबा ने कहा इतना क्या रखेंगे, महत्व रखेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम भी कितना भारी है। मम्मा कह रही नाम देखो कितना भारी, कि वो कितना ऊंचा है, ग्रैंड पापा है। तो बाबा कह रहे हैं नाम भी कितना ऊंचा है। वो सारे मनुष्य सृष्टि का क्या है? बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण दुख हरता है, सुख करता है। हमें सुख शांति पवित्रता का उनसे क्या मिलता है? बड़ा हक मिलता है। तो शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर ही रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो बाबा मम्मा ने कहा देखो जब तक पिता की परवरिश का वर्षा ना ले सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। बाबा कहते हैं कैसे 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को क्या बना देते हैं? गुलगुल बना देते। तो बाबा कहते हैं देखो अब हर एक अपने दिल से पूछे हम उनके परिपूर्ण हो चुके हैं। तो सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो हम कंप्लीट उनसे क्यों ना वर्षा ले लेवे। तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ करके क्या ले लेना? स्कॉलरशिप लेना। तो बाबा कहते हैं हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना ले, विन करें। बाबा कहते हैं अगर इस मार्ग पे आपने पैर आगे रखा है तो क्यों ना हम पूरा विन करें, क्यों ना हम पूरा बाबा से वर्षा लेवे। ऐसे मम्मा को इतनी लगन लगी कि मम्मा ने हर टाइम पक्का किया, एक ही स्लोगन बार बार पक्का किया कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो मम्मा ने वो प्रैक्टिकल में किया। बस एक बार जो मम्मा सुन लेती थी ज्ञान को तो उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या करती थी? वो इम्प्लीमेंट करती थी, अपने जीवन में वो धारण करती थी। तो मम्मा ने सोचा और किया। भूल हो गई तो फिर दोबारा उस भूल को क्या है? कभी रिपीट नहीं किया। तो ऐसे ही हमें भी क्या है? मम्मा के समान ज्ञान की देवी बनना है। हमें जो उनके गुण है, जो उनकी शक्तियाँ हैं, हमें भी अपने अंदर क्या करना है? धारण करते जाना है। आज का वरदान सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, जैसे जो लाडले होते हैं झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्तियों संपन्न ब्राह्मणों का झूला है अति इंद्रिय सुख का झूला। इसी झूले में बाबा ने कहा सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के हम कौन से बच्चे हैं? मम्मा ने कहा स्वच्छ बच्चे हैं। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में हम क्या करते हैं? झूलते हैं। मिट्टी में कभी पाँव नहीं रखते हैं ना। जैसे बच्चा क्या है उसको अच्छे से रेडी करो आप, तैयार करके है ना बिठाते हैं, फिर वो क्या करता है? मिट्टी में चला जाता है। तो ऐसे बाबा भी हमें रोज़ ज्ञान रत्नों से क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं क्या है? मिट्टी में नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं मिट्टी में जाते हैं तो अति इंद्रिय सुख के झूले में
फिर हम झूल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं वो कभी मिट्टी में पाँव रख नहीं सकते। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा सच्चा क्या है, त्याग है। अच्छा, ओम शांति।